हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सेट है आईफोन 11 प्रो है जो कि डेड है। आज हम लाइव क्लासेस में देखते हैं कि इसमें डेड में क्या कंडीशन है। स्टार्ट करें। अच्छा, डेड सेट में कितनी कंडीशन आ सकती हैं? कौन कौन सी? आप में से कितने स्टूडेंट ये आठों कंडीशन पहचान सकते हैं? सभी स्टूडेंट पहचान सकते हैं? अच्छा, इससे पहले जो बेसिक रिपेयरिंग करते थे हम 2G वगैरह फ़ोनों की, उसमें हमें बताया जाता था कि मल्टीमीटर से चेकिंग करनी है बैटरी कनेक्टर की या फिर शॉर्ट है या नहीं। अब जो रिपेयरिंग है वो चेंज हो गई है, आपको सभी को पता है। अब जो रिपेयरिंग है सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं वो DC मशीन से स्टार्ट करते हैं। तो इस फ़ोन को भी सबसे पहले DC से लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी आठों में से कौन सी कंडीशन है। ठीक है, अभी हमने पहले से खोल रखा है या प्लान कर रखा है सेट को? किसका सेट है क्लास में? क्या कंडीशन है शुभम जी इसमें? क्लाइंट ने क्या बोल के दिया है? ये वाटर डैमेज से खराब हो गया है। अब वाटर डैमेज की रिपेयरिंग अलग है क्या? इंस्टीट्यूशन में पढ़ा जाता है वाटर डैमेज अलग, लिक्विड डैमेज अलग, चार्जिंग शॉर्ट अलग। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सीडेंटल केस हो या फिर आपका वाटर डैमेज हो या किसी भी तरह का कोई सेट बंद आया है आपके पास, तो उसमें DC से जब आप चेक करेंगे तो आपको 8 कंडीशन देखने को मिलेंगी। वो 8 में से ही कोई एक कंडीशन आपके फ़ोन में आनी है जिसकी वजह से वो फ़ोन क्या है, बंद है। नवी कंडीशन में आपका सेट ऑन होगा, हो सकता है मे बी कि उसकी ग्राफिक की लाइनें ख़राब हो या डिस्प्ले ख़राब हो, जिसकी वजह से वो आपको डिस्प्ले पर ऑन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम DC से तो पता लगा सकते हैं ना कि फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम DC से लगाते हैं और चेक करते हैं। पहले DC को कितने वोल्ट पे सेट करें और एम्पियर कितना रखें? 3 एम्पियर। 5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकता हूं क्या? जी, वेरी गुड। ये मैंने DC से इसे कनेक्ट किया है और ये बिना ऑन ऑफ दबाए ऑटो एम्पियर ले रहा है। क्या मतलब है इसका? बिफोर पावर शॉर्ट है। बिफोर पावर का मतलब क्या है? यानी पावर की इनपुट लाइनों में से कोई लाइन शॉर्ट है, ऐसे कह सकते हैं हम इसे। मे भी वो हो सकता है बैटरी लाइन शॉर्ट हो, VCC लाइन या VDD लाइन शॉर्ट हो या VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट हो। तीनों में से कोई लाइन शॉर्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है। जैसे हमने पढ़ा है A8 में 2 लाइनें होती हैं, A9 में भी 2 लाइनें होती हैं, A10 में 3 लाइनें होती हैं, A11 में भी 3 लाइनें होती हैं। और ये हमारे पास जो है आईफोन 11 प्रो मैक्स है या 11 प्रो है। तो इसमें कोई मुझे बता सकता है कौन सा CPU यूज़ होगा? A13। तो A13 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें आपकी जो बिफोर पावर है वो हालांकि 3 लाइनें ही होंगी, एक बैटरी लाइन और एक VDD लाइन और एक VDD बूस्ट लाइन। लेकिन इसकी बैटरी लाइन और VDD लाइन वो एक ही काउंट होती है। यानी बेसिक थिंग में अगर काउंट करें तो इसमें सिर्फ आपको कितनी लाइनें चेक करनी है? 2 लाइनें। इसमें क्या लॉजिक होगा कि अगर बैटरी लाइन शॉर्ट होगी तो VDD लाइन शॉर्ट आएगी, अगर VDD लाइन शॉर्ट होगी तो बैटरी लाइन भी शॉर्ट आएगी। ठीक है, तो यानी बेसिक में देख काउंट किया जाए तो इसमें सिर्फ कितनी लाइनें चेक करनी मुझे? 2 लाइनें। इसमें बैटरी लाइन को हम काउंट नहीं करते। बैटरी लाइन को ही VDD लाइन बोलेंगे और दूसरी VDD बूस्ट लाइन बनेगी जो बूस्ट IC से चेंज होगी। अब एक और लॉजिक समझना, जो आपके सैंडविच बोर्ड हैं उनकी रिपेयरिंग में थोड़ी सी चेंजेस ये है कि जब आप उन्हें रिपेयर करते हैं तो इसमें एक लेयर भी होती है और लेयर की वजह से भी शॉर्टिंग बन सकती है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि जो बेसिक फ़ोन होता है हमारा, जैसे बेसिकली एक ये फ़ोन है या एक ये 6 है या 7 है या फिर ये 7 है, इन फ़ोनों में क्या होता है कि अगर बेस बैंड सेक्शन की शॉर्टिंग है तो भी आपको पूरा बोर्ड चेक करना पड़ता है, और अगर बेसिक लाइन की यानी स्टार्टअप की शॉर्टिंग है तब भी आपको पूरा फ़ोन चेक करना पड़ता है। यानी इसमें पूरी लाइनें एक ही बार में चेक करनी पड़ती हैं। सैंडविच बोर्ड देखने में टफ लगता है लेकिन टफ होता नहीं है। सैंडविच बोर्ड में बेनिफिट एक ये है कि या तो इसका अपर वाला बोर्ड शॉर्ट होगा या लोअर वाला बोर्ड शॉर्ट होगा, ऐसे हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों सैंडविच को अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को अलग कर दीजिए, उससे आपको डिसाइड हो जाएगा। अगर आपने अपर को लगा के इस पे चेक किया और वो शॉर्टिंग नहीं आई
इसका मतलब क्या है, इसके अपर क्या है, ओके, शॉर्टिंग किस में, लोअर में। और अगर अपर को लगाने पे फिर भी शॉर्टिंग रही तो उसका मतलब क्या है कि शॉर्टिंग किस में है, अपर में। तो पहले इसे अलग करें। 180 आईफोन एक्स से लेकर 11 प्रो मैक्स तक मैंने बोला 180 या 160 इनफ है, लेकिन अगर जैसे आप 12 या 13 सीरीज में जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 220। अच्छा, इस बोर्ड को फिजिकली देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी ने इस पे ऑलरेडी पहले से काम किया है, जैसे कि यहाँ पर कैन नहीं है, हालांकि यहाँ पर कैन थी, कंपनी बिना कैन के तो मुझे देगी नहीं फ़ोन, तो इसका मतलब किसी ने इस पर ट्राई किया है, बट मे भी हो सकता है उसके समझ में नहीं आया या फिर वो पूरी नॉलेज नहीं रखता था इसलिए नहीं समझ पाया है। अभी हम जो करेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है हमें शॉर्टिंग मिल जाए। जब भी आप सैंडविच बोर्ड को अलग करेंगे तो आपने 180 जैसे टेम्परेचर रखा है, तो जब आप 180 से कर दें, जैसे मैंने 180 से कर रखा है अभी, यहाँ से आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड या 60 सेकंड काउंट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि जब आपने स्टार्ट किया तभी से आपने 1 मिनट बाद उसे निकालने लगे, तब तक 180 ना पहुँच जाए आपका प्री हीटर, तब तक आपको ब्लेड उस पर इंसर्ट नहीं करना है। इसे अलग करने के लिए, अलग करने के कई तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर जैसे हेड वाले स्क्रू दिख रहे हैं, ये पत्ती वाले स्क्रू है, जहाँ पर कौन सा स्क्रू लगेगा, 3 स्टार। अगर यहाँ पे 4 स्टार लगाते तो क्या हो जाएगा, स्क्रू हॉल हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने एक्स में देखा था एक, तो यहाँ पर आप 3 हेड का स्क्रू लगा के स्क्रू से भी पकड़ के उठा सकते हैं इसे, या फिर आप थोड़ा सा ब्लेड लीजिए इस तरह का ऐसा, और ब्लेड इंसर्ट करके भी उठा सकते हैं, स्क्रैपर जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास निंजा तकनीक है तो आप हाथ से पकड़ के भी उठा सकते हैं अगर आपको दर्द नहीं होता है तो, है नहीं। तो अभी हम हटा लेते हैं इसे, दिखाई दे रहा है सभी को। क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, क्या बेसिक पे पढ़ाए जाते हैं या थ्योरी पे पढ़ाए जाते हैं, लाइव कराए जाते हैं? अभी तक जितनी चीज़ें आपने सीखी कैसे सीखी हैं? सभी लाइव कराई गई हैं। अच्छा, इस सेट को कौन कौन रिपेयर कर सकता है वैसे आप में से? बिफोर पावर को फाइंड कर कौन कौन कर सकता है वैसे? अभी सभी कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर अपनी टेबल पर आएगा तो कर लेंगे, डरेंगे नहीं। अच्छा, घबराए नहीं कम से कम, है। चलो अच्छा, ये सैंडविच बोर्ड है इसका, ये इसका लोअर है। लोअर अगर हम फिजिकली देखें तो मुझे काफी साफ नजर आ रहा है इसका लोअर। तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कूलिंग पेस्ट लगा के दिया जाता है कंपनी की साइड से। ये किस लिए लगा के दिया जाता है? जब आपका बोर्ड गर्म होता है तो कुछ चीज़ें एम्पियर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसे बक लाइन से चलती हैं, तो वो ज़्यादा हीट होती हैं। उसके से बोर्ड पर हीटिंग ना दिखे, डिस्प्ले पर हीटिंग ना दिखे, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? जैसे कंप्यूटर पे भी देखते होंगे आप, सीपीयू लगा होता है, उसके ऊपर कूलिंग पेस्ट लगा होता है। ऐसे इसके बेस बैंड सीपीयू पे और मेन सीपीयू पे कूलिंग पेस्ट लगा होता है। लेकिन जब हम सैंडविच को अलग करेंगे तो इस कूलिंग पेस्ट को क्लीन कर देते हैं पहले, क्योंकि इसकी वजह से कई बार जो है कूलिंग पेस्ट की वजह से बोर्ड जो है पूरा सैंडविच फिक्स नहीं होता है। तो हो सकता है आपका नीचे वाला बोर्ड फिक्स ना होने पर आपका वाईफाई ना चले, हो सकता है बेस बैंड ना है, हो सकता है आपका सेट बूट लूप पर आ जाए, हो सकता है आपका सेट बिफोर पावर शॉट में चला जाए या आफ्टर पावर शॉट में चला जाए। तो आपको जब भी आप सैंडविच अलग करेंगे, उसे दोबारा फिक्स करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसका कूलिंग पेस्ट आप प्रॉपर पूरी तरह से क्या कर दें, क्लीन कर दें। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, पहले अपर वाले को कनेक्ट करके देख लेते हैं। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें लोअर पे काम करना है या अपर पे काम करना है। मैंने डीसी की एक केबल निकाल रखी है वाली, कभी कोई समझा हो कि बिफोर पावर ये ठीक है। अब मैं इसे लगा रहा हूँ, देख लेते हैं।
शॉर्ट है। कौन सा बोर्ड शॉर्ट है इसका? अपर। अब मैं लोअर पे पहले नहीं जाऊंगा, पहले मुझे अपर ही ऑन करना होगा पहले इसका, क्योंकि इसका पूरा स्टार्टअप जितने भी सैंडविच बोर्ड हैं, कौन से? उन सब में जितने भी सैंडविच बोर्ड हैं, इन सभी में स्टार्टअप जो होगा इसके अपर पर है। यानी एक आईफोन एक्स के इंटेल के बोर्ड को छोड़कर जितने भी आपके फ़ोन सैंडविच आपके पास आएंगे, डजन मैटर वो एक्सेस है, एक्सेस मैक्स है, 11 है, प्रो मैक्स है, 12 है, 13 है, सभी का बिना लोअर के भी अपर ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप की जितनी नीड है, स्टार्टअप मतलब है जो सेट को ऑन करने वाले चीज़ें हैं इसमें, यानी CPU, पावर, नैंड और EEPROM, वो सब किस पर हैं? अपर बोर्ड पर। हाँ, जब आप इसे ऑन करेंगे तो इसका बेस बैंड नहीं आएगा। अगर किसी का टच कनेक्टर नीचे तो टच नहीं चलेगा, किसी का वाईफाई नीचे तो वाईफाई नहीं दिखेगा। तो लेकिन अगर मुझे इसे अभी किस कंडीशन में करना है, ऑन करना है या इसका वाईफाई रिपेयर करना है, तो हम इसे स्टार्टअप इसी का चेक करेंगे पहले। अभी मुझे पता चला इसका बिफोर पावर शॉर्ट अपर में ही है। सबसे पहले फिजिकली देखिए आप बोर्ड को, और कोशिश कीजिए फिजिकली देख के पहचानने की कोई चीज़ आपको ऐसी नजर आ रही है या नहीं। पावर पे लग रही है, नीचे देखो। पावर के पास टूटी हुई तो नहीं है, लेकिन पॉलिश जरूर हटी हुई है, दिखाई दे रही है। हाँ सर। और यहाँ देखोगे, यहाँ देखो एक कैपेसिटर भी मिसिंग है यहाँ से, यानी किसने कोशिश तो की है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या फिर वो ढूंढ नहीं पाया कि शॉर्टिंग कैसे निकाल ली थी इसकी। सबसे पहले अभी हम क्या करें, पहले फाइंड करते हैं कि इसमें VDD लाइन शॉर्ट है या VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट है। अगर VDD लाइन शॉर्ट होगी तो बैटरी कनेक्टर में भी शॉर्टिंग मिलेगी। चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर कौन से मोड पे सेट करें? रिवर्स चेक करें, फॉरवर्ड चेक करें? ठीक है। ये अभी आपको बैटरी कनेक्टर दिखाई दे रहा है सभी को? इसमें एक तो नेगेटिव ही होगा। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है सभी? ये बताइए क्या आ रहा है? ग्राउंडिंग आ रहा है। ये वाला चेक करें। इसका मतलब एक तो नेगेटिव तो ग्राउंड था ही, पॉजिटिव भी क्या आ रहा है इसका? ग्राउंड आ रहा है। इसका क्या मतलब है, कौन सी लाइन शॉर्ट है इसकी? वीबैट या VDD? जल्दी बताइए। VDD और वीबैट एक ही है। तो मैंने आपको अभी बोला कि इसमें से वीबैट को हम काउंट नहीं करते, बैटरी कनेक्टर पे ही VDD काउंट करते हैं सीधी। तो अभी इसकी VDD लाइन शॉर्ट है। दूसरी लाइन अगर चेक करनी है आपको, यहाँ देखिए, इसे रियल इमेज बना लेते हैं हम। ये हमारा कनेक्टर है, ये इसकी पहली लाइन है, और जिस पे क्या लिखा है? VDD मेन, यानी इसमें बैटरी लाइन नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये VDD लाइन सब जगह जा रही है, लोअर बोर्ड पर भी है, अपर बोर्ड पर भी है। ये पावर के पास भी, और देखो यहाँ पर भी, जहाँ से वो पावर क्रैक सी दिख रही है, हल्की सी दिखाई दे रही है सभी को। ये जगह से क्रैक भी, हल्की सी पावर में भी हो सकता है, पावर से शॉर्ट हो। बट हम इतनी जल्दी रिजल्ट पास नहीं करेंगे, ऐसा कह के वापसी नहीं करेंगे कि इसकी पावर शॉर्ट है भैया, नहीं बनेगा। देखते हो ना मार्केट में बहुत से करते हैं। अच्छा, इसकी VDD बूस्ट लाइन ढूंढे अभी हम। यहाँ देखते हैं इसकी बूस्ट कहाँ है, यहीं कहीं होगी, ऑडियो IC के पास होनी चाहिए थी। PP VDD बूस्ट, ये है इसकी बूस्ट लाइन। तो बूस्ट लाइन भी चेक कर लें यहाँ पर। बूस्ट लाइन की GR कितनी आनी चाहिए देख लेते हैं। सब जगह ऑयल दे रखा है इसने। देखो कहीं अगर आपको GR नहीं मिलती है, क्या नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है 250 GR अबाव होनी चाहिए। 250 अबाव है तो वो ओके में काउंट होगी। ठीक है, चेक करें। ये सबसे बाहर वाला कैपेसिटर इसमें था ना,
ये वाला सबसे बाहर, ये दिखाई दे रहा है सभी को? ये वाला कैपेसिटर जो है वो VDD बूस्ट का है। अगर इसकी पावर शॉर्ट हो रही होगी ना तो मे भी हो सकता है ये लाइन भी शॉर्ट है इसकी। चेक कर लेते हैं। ग्राउंड है एक साइड तो ऐसे ग्राउंड है। और दूसरी साइड अभी मल्टीमीटर से मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसकी पावर शॉर्ट नहीं है। बट ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप करने से देख के बता पाएंगे कि वो है या नहीं है। तो अभी हमें कौन सी लाइन शॉर्ट मिली है इसकी? VDD मेन। क्या करें, किससे दिखाऊं? थर्मल से, शॉर्ट किलर से? शॉर्ट किलर से। चलो शॉर्ट किलर से देख लेते हैं। अच्छा, इसका शॉर्ट किलर जो मैं लगा सकता हूं वो डायरेक्ट यहां पर भी लगा सकता हूं, है नहीं? क्योंकि शॉर्टिंग यहीं से ही है। अगर यहां देखेंगे ना तो आपको ये कंपोनेंट भी काले काले दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। बट अगर ये उसमें होंगे तो हमें चेक करने होंगे क्या ये उस लाइन में है। ये वाले कैपेसिटर है वो, ये उस लाइन में तो नहीं है, है नहीं? तो ये आफ्टर पावर के तो हो सकते हैं, बिफोर के नहीं है। लेकिन ये तो अभी हमें इस पर कोई मतलब नहीं है। अभी हम इसे क्या बनाते हैं? VDD मेन। और देखते हैं VDD मेन कहाँ है। यहाँ से 1 2 3 4 5 कितने डॉट्स हैं ये? 5 और छठा 2 4 छठा 7 5 और छठा है नहीं? हम यहाँ पर भी दे सकते हैं वोल्टेज, या उस कैपेसिटर पे भी दे सकते हैं। इस वाले पे देखिएगा, इस पर, इस पर भी दे सकते हैं। अभी मैं पूछता हूँ, देखते हैं कितनों के समझ में आ गया है। यहाँ यहाँ दे सकता हूँ, यहाँ पर सोच के बताना। ये कॉइल है, बक कॉइल है, बूस्ट कॉइल। इसके पिन ना अंदर की तरफ होंगी। कोशिश करना है जब भी आपको वोल्टेज इंजेक्ट करें आप तो वो कैपेसिटर पे करें। अगर कॉइल पे करेंगे तो कॉइल पहले गर्म हो जाएगी और वो फूक जाएगी अपने आप ही, उससे आप कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप पैड पे कीजिए वोल्टेज इंजेक्ट, या फिर किसी भी कैपेसिटर पे कीजिए। और कोशिश कीजिए जो ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर दिखे उस पे करें, छोटे कैपेसिटर पे भी ना करें, वो भी खुद गर्म होता है ज़्यादा एम्पियर पे। एम्पियर कितना रखें? 4.2। डीसी से कितने एम्पियर तक की शॉर्टिंग निकाल सकता हूं मैं? 5 एम्पियर तक की। अभी मेरे पास अगर 5 एम्पियर की कोई शॉर्टिंग है तो डीसी उसे फाइंड करके बता देती है। देखो डीसी का काम है सिर्फ फाइंड करना, शॉर्ट किलर का काम है उस कंपोनेंट को वो इतना गर्म कर देता है कि वो डॉट पे से या प्रिंट पे से हट जाता है। उसे फेस कराना। तो कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग, जैसे अगर आपके पास सैंडविच बोर्ड आता है तो हम उसे सैंडविच को भी अलग नहीं करते, बाहर से शॉर्टिंग निकाल लेते हैं। अगर आपके पास क्या है? शॉर्ट किलर है तो शॉर्ट किलर का अलग यूज़ है, डीसी का अलग यूज़ है। और इसके अलावा एक और चीज़ आएगी शॉर्टिंग के लिए, थर्मल। थर्मल का यूज़ कभी भी हैवी शॉर्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते हम। जो माइनर शॉर्टिंग है, 100 से नीचे की शॉर्टिंग है, 100 मिलीएम की, 50 मिलीएम की, 75 मिलीएम की, 5 मिलीएम की, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर थर्मल। लेकिन अगर आपने 40-42 हज़ार पे लगा रखे हैं तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप उससे हैवी शॉर्टिंग भी फाइंड कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, कोई आके नहीं खड़ा हो जाएगा। कभी स्टीव जॉब्स आके खड़ा हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे करो यार, तुमसे मना किया ना मेरे फ़ोन का ऐसे चेक नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे हैवी शॉर्टिंग भी फाइंड कर सकते हैं थर्मल से और माइनर के लिए। लेकिन बेसिक जो है उसका वो नीड जो बनाई गई है कंपनी की साइड से, वो माइनर शॉर्टिंग के लिए बनाई गई है या आफ्टर पावर शॉर्टिंग के लिए। उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है लाइनें ढूंढने में, तो वहाँ पर आपका थर्मल क्या करता है? थोड़ी जल्दी हेल्प कर जाता है आपकी। चलो अभी मैंने ना इसे 4.1 का रखा है और एम्पियर इतना दे रखा है 11 एम्पियर। पावर पे निशान तो दिख रहा है लेकिन ऊपर पे जो रैपर
ऐसा लग रहा है जैसे वो पावर निकालना चाह रहा था है नहीं? ऐसा जरूर लग रहा है कि वो पावर को निकालना चाहता था, उससे निकली नहीं है। ये शॉर्ट से पावर खराब नहीं हुई है, उसके निकालने से जरूर हो सकती है खराब हो गई हो, है नहीं? देखो यहाँ पर ना स्क्रैचेस से दिख रही हैं, उसकी पावर ना गर्म हो रही होगी, उसे लगा पावर ही शॉर्ट है। मे भी हो सकता है शॉर्ट होगी, लेकिन उसने जिस तरीके से निकाली उस तरीके से अगर ठीक भी होगी तो खराब कर दिया। यहाँ के डॉट थे वो कौन सा नंबर था? 1 2 3 4 5 और 6। अभी इस पे ग्राउंड बनना चाहिए ना? अभी इस पे क्या बनना चाहिए देख लेते हैं। अभी 1 2 3 4 5 और 6 दोनों ग्राउंड बनना है नहीं? जबकि इस पे GR होनी चाहिए 300 समथिंग। देखो जब मैं शॉर्ट किलर को ऐसे मिलाता हूँ तो उसमें साउंड आएगी, सुनाई दे रही है? ये जब तक आप इस पे लगाए रखेंगे तो ये साउंड आती रहेगी जब तक शॉर्टिंग रहेगी बोर्ड पर। जब इसकी साउंड आनी बंद हो जाएगी तो शॉर्टिंग हट गई है। क्या मतलब है इसका? लेकिन अगर किसी आईसी के अंदर शॉर्टिंग होगी तो इसकी साउंड आनी बंद नहीं होगी, कंटिन्यूअसली आती रहेगी। अगर कोई कैपेसिटर से होगी तो आनी बंद हो जाएगी, या कोई हैवी कैपेसिटर होगा तो नहीं आनी बंद, तो आपकी साउंड देर तक रहेगी। 1 2 3 4 5 अभी मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहीं से गर्म हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ रोजन लगाता हूँ, इस कैपेसिटर में से धुआं निकल रहा है या पावर में से ही निकल रहा है, देखते हैं अभी। हाँ आयरन पे ट्राई करें फिर से। देखो इसे मैंने ब्लर कर जूम कर रखा है मैक्सिमम ताकि आपको दिखे। बताना पहले पावर गर्म हो रही है या कैपेसिटर गर्म हो रहा है। 1 2 3 पावर हो रही सर, उसी जगह से जहाँ से ग्रेड वो दिख रहा है पोजीशन, पावर ही गर्म हो रही है। जहाँ से वो उतरा हुआ है ना वहीं से गर्म हो रही है। तो कंपोनेंट जल जाता है। अरे कंपोनेंट गर्म होते तो जल जाती नहीं हटती ना। रुक जाइए। 1 2 3 4 5 आईसी है सर। देखो उसकी बॉल ना बाहर आ गई, ये वाली मैंने जितनी गर्म कर दी उसे, किसी को देखी? ये बॉल बाहर आ गई है उसकी। अब क्या करना पड़ेगा हमें? इसकी पावर ऐसी निकालनी पड़ जाएगी। अगर हम देखें तो ये इस पावर के पास का ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये भी तो उसी लाइन का है ना। एक बार ट्राई कर लें हटा के, क्या पता इससे ही हट जाए, नहीं? क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा है और करीब में हीटिंग है, हो सकता है वो कैपेसिटर की हीटिंग उस पावर में भी जा रही है। ये दोनों ही उसके हैं ना। क्या पता बॉल हट गई है, हो सकता है ऐसी शॉर्टिंग हट जाए। दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर? 1 2 3 4 5 नहीं 6। आईफोन 11 प्रो में और 11 प्रो मैक्स में ना पावर बहुत जल्दी शॉर्ट होती है।
जी भाई, ऐसे निकाले अभी तो पता कर सकते हैं कौन सी बॉल शॉर्ट हुई होगी। ये वाली बॉल शॉर्ट हो रही है, ये वाली, यही तो है यहाँ पर बस है। हाँ ये इनपुट की है सारे, यहीं से तो बॉल निकली, ये वाली बॉल निकल गई इसके बाहर। ऑयल वाली तो होंगी नहीं, ऑब्वियस है। ये निकलेगी। देख लो आपके भी काम आएगा पिस्टेड पावर कैसे निकालनी है। पहले 11 नंबर से कैसे ग्लू काटना है। हाँ ज़्यादा बड़े बड़े इंजीनियर भी है ना भाई मार्केट में। उसको पता नहीं है कि पेस्टेड भी आता है। गलती नहीं है, नॉलेज की कमी है बस, और कुछ भी नहीं। पहले ये देखो चारों कैपेसिटर जो हैं जुड़े हुए हैं, ये वाले, ये किस लाइन के हैं पहले? ये वाले, ये वाला और ये वाला अलग अलग लाइनों के हैं, लेकिन सारे क्या हैं? नहीं, वैसे क्या हैं? पुल डाउन है। तो हटा दें अभी, पहले हमें बैटरी लाइन की लाइन चेक करनी है इसकी। अच्छा, ऐसे अगर पावर को देखा जाए तो अभी तो कोई बॉल मिली भी नहीं है नहीं? ये दो बॉलें एक जैसी हैं, ये वाली दो बॉलें, इसमें से एक पैड गायब दिख रहा है और एक है। देख लेते हैं कौन सी बॉल है ये, ऐसे बाद में देखेंगे, अभी रुक जाओ। पहले सिर्फ मैं ना वो जो बॉल जुड़ी हुई हैं उन्हें अलग कर देता हूँ। चेक करें फिर से उस पिन पर। एक, दो, तीन, चार और ये 5। अभी क्या आ गई? बिफोर पावर ओके आ गया। है अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपके? या तो पावर आईसी इंटरनल शॉर्ट होगी या पावर आईसी की बॉल मिली हुई होंगी। तो एक बार हम रिवॉल्व करके लगा के देख लेते हैं। अदरवाइज अगर नहीं सक्सेस हुई तो क्या करना पड़ेगा? हमें पावर चेंज करनी पड़ेगी। हाँ जी, जीआर ले लेंगे अभी उसकी, जब उसे क्लीन कर देंगे तो उससे हमें और पता चल जाएगा क्लियरली। अमित, समझ में आया आपके ये?
इल्ले कितनी दिख रही है? 0 बिफोर पावर। अभी ये ठीक है। अब इस पे पावर लगाएंगे। पहले हम GR चेक करेंगे उसी 5वीं पिन पर। अगर ये पावर सही लगी होगी तो 5वीं पिन पर GR रहेगी अभी भी, जो अभी हमारी पावर हटाने के बाद थी, है नहीं? 1 2 3 4 5 आ रही है अभी। अभी देखें, DC पे लगा के देखें। पहले DC पे लगा के बिफोर ही देख लें। यहाँ देखो, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी डिस्प्ले भी खराब है। यहाँ देखो, डिस्प्ले पे आ गया फ़ोन। टच मैंने लगाया नहीं जान के अभी, ठीक है। हम इसे करेंगे बैटरी से पूरा ऑन। तो क्या सीखा आज आपने? सिर्फ बिफोर पावर या पावर आईसी कैसे रिमूव करेंगे? ये पहले से प्लांटेड था शुभम भाई सेट? किसका था? क्लाइंट का? आपके पास आया था? ये ले लीजिए। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए, और भी कुछ अगर आगे के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में डालकर आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।